अपनी सरहदी लोक सेवा समिति की सारी टीम की ओर से आज के इस कार्यक्रम तिहां दी लोहड़ी पर स्वागत करता हूं और आप सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं देता हूं। आप सब खुशी खुशी इसी तरह मिलजुल कर हर त्यौहार को मनाएंगे तो त्यौहार की जो खुशी है वो दोगुनी तिगुनी हो जाएगी। आज का दिन हम अपनी प्यारी बेटियों के लिए मना रहे हैं, तो आप सभी से आग्रह करता हूं कि अपनी बेटियों को भरपूर प्यार, समर्थन और सम्मान दें, उन्हें अपने सपने पूरे करने के लिए प्रोत्साहित करें। लोहड़ी की अग्नि में हम अपने पुराने साल के सभी गमों को जला देते हैं और नए साल के सपनों को जगाते हैं। ये पर्व हमें एक दूसरे से जुड़ने और प्रेम का संदेश देने का अवसर देता है। और इसी के लिए एक छोटी सी लाइनें हैं दो। हसदी वसदी आए लोहड़ी, सब दे मनु भाए लोहड़ी, कर कर विच महक खिलारे, गीत प्यार दे गाए लोहड़ी, दुल्ले पट्टी दी गल करदी, उसदी वार सुनाए लोहड़ी, हस हस के नच नच के अनहद राग सुनाए लोहड़ी। तो मैं तुहाडा सारे मोहल्ला निवासियों का इस कार्यक्रम तिहां दी लोहड़ी च स्वागत करता हाँ। चलो भाई अज दिन खुशियां दा सजना, भाई अज दिन खुशियां दा सजना, खुशियां दा सजना, भाई अज दिन खुशियां दा सजना। आओ रल मिल खुशी मनाइए, नचिए नचिए टप्पिए गाइए, ओ मेरा मुड़ी के नहीं लभना। अज दिन खुशियां दा सजना, भाई अज दिन खुशियां दा सजना। नहीं रह जाता गिद्दा पाओ कुड़ियो, पाओ कुड़ियो, गिद्दा पाओ कुड़ियो, अज नचे नच करे कला 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 कुड़ियो। कानी में अग वांगू मक्का देवा गेड़ा कुड़ियो, अज नचे बोलन मोरवे, सोन दा महीना बागां विच बोलन मोरवे, मेरी छोरे जाना गड्डी नूं लाजा मोरवे, मेरी छोरे जाना गड्डी नूं लाजा मोरवे, मेरी छोरे जाना गड्डी नूं लाजा मोरवे। या करके कल्बी लालण प्यारे लम्बा करके, कल्बी लालण प्यारे लम्बा करके, कल्बी लालण प्यारे लम्बा दी नरेंदी गान बले दामू, वो लटन बाले दी नरेंदी गान बले दामू, वो बाबा वो नचगी 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 नी लक मार मजा पंजाब दियां उच्चियां ते लम्मियां, लम्मियां पंजाब दियां उच्चियां ते लम्मियां, अज एहो जिहियां खुशियां ले
ਤਾਈਆਂ 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 ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੀਟ ਜਿਹੜੀ ਜੋਸ਼ ਆਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਜਾਣ ਸੁਣ ਵੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨੱਚਦੀ ਵੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੱਚਦੀ ਆਇਆ ਲੋੜੀ ਦਾ ਤਿਹਾਰ ਵੇ ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਆਜੋ 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 ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਜੋ ਆਜੋ ਉਹ ਨੱਚ ਲਾਉਣੀ ਕੁੜੀਓ ਟੱਪ ਲਾਉਣੀ ਕੁੜੀਓ ਨੱਚ ਲਾਉਣੀ ਕੁੜੀਓ ਟੱਪ ਲਾਉਣੀ ਕੁੜੀਓ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਜੁਗਦਾ ਕੋਈ ਬੁੱਲੜ ਜਿਹਾ ਨੱਚ ਲੈ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਵੇ ਮੈਂ ਟਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਵੇ ਮੈਂ ਟਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇ ਟੋਲਾ
ओम वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणपते नमः गणेशाय नमः लंबोदराय नमः कार्तिकेय नमः उमापति महादेव की जय पार्वती परमेश्वर की जय भवानी शंकर की जय हर हर महादेव की जय ओम अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य गल नहीं आएगा था भैया था बारी बारी आ ਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਨੋਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਆਗੇ ਆਪਣੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ श्रीमान मनोज जी कृपया तालियां बजा के स्वागत करिए। को आज यहाँ पर सरहदी लोक सेवा समिति की ओर से बुलाया गया। तो पहले तो आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई और कल मकर संक्रांति है, उसकी आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत। कल हम लोग मिल नहीं पाएंगे लेकिन आज मिलने दोनों बधाइयां मैं आपको एक साथ दे रहा हूँ। आज यहाँ लिखा हुआ है बेटियों की लोहड़ी, यह सामने पंजाबी में कहे तो तियां दी लोहड़ी। एक कवि की एक लाइन आती है, एक आदमी ने एक कवि को बोला कि खुशी को 2 शब्दों में लिख के बताओ। अगर मुझे शेर हूं शायर हूं तो मुझे लिखना है 2 शब्दों में खुशी। तो कवि ने लिखा बेटी। एक बेटी घर में जब आती है उसकी खुशी का कोई मुकाबला नहीं होता। बेटी ही एक ऐसी है जो वंश को चलाती है। बेटी घर में ना हो तो घर सूना लगता है, लड़ना किससे, बात किससे करना, किसको काम कहना। अगर बेटी घर में नहीं है तो लगता है कि घर सूना है। पर बेटी जब एक समय पर सोचती कि मैं किसकी हूँ, मायके वाले कहते हैं शादी करा दी, अब तो ससुराल वालों की, ससुराल वाले लास्ट तक कहते हैं कि ये तो मायके वालों की है। कुल मिला के बेटी के शब्द कैसे है तो मैं 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। मापे कहन तियां तन बेगाना, मापे कहन तियां तन बेगाना, मैं हामी नहीं भरता। बेटियां कभी पराया धन नहीं होती लेकिन कहते हैं मापे कहन तियां तन बेगाना, मैं हामी नहीं भरता। ससुराल कहन पराइयां जमियां, ससुराल वाले कहन पराइयां जमियां, मैं तस्दीक नहीं करता। माँ, मासी, बुआ, चाची, ताई, भैन ते पत्नी बन के फर्ज निभांदियां ने,
एक ही है, लेकिन कितने रिश्ते वो निभाती है। हम तो एक रिश्ता निभाते थक जाते हैं। वो माँ बनती है, मासी बनती है, बुआ बनती है, चाची बनती है, बहन बनती है, और आखिर में पत्नी बनती है। फिर भी फर्ज निभाती है, सब फर्ज निभाती है। फिर क्यों कहते हैं, फिर भी धीयां क्यों नहीं किसे दी, फिर भी धीयां क्यों नहीं किसे दी, हिस्से आउंदियां ने। बेटियां इतने सब फर्ज निभाने के बाद ना मायका ना ससुराल, अंत तक वो सोचती कि मैं हूं किसकी। इसका मतलब दोष किसका? बेटी तो वो है, पैदा हुई, माँ बनी, बहन बनी, पत्नी बनी, किसी की चाची बनी, किसी की मासी बनी, किसी को और रिश्ता बना। उसके बाद भी लास्ट तक उसको पता नहीं था कि मैं हूं किसकी, लास्ट तक। तो इसका मतलब पैदा होती है, हमको खुशी होती है। लेकिन सोच के देखो, पंजाब में अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर 1000 लड़कों के पीछे लगभग 850 लड़कियां हैं। इसका मतलब क्या है? अगर 1000 लड़कों के पीछे 850 लड़की हैं तो क्या होगा? आगे जाके आपको मासी मिलेगी क्या, चाची मिलेगी क्या, ताई मिलेगी क्या? ये रिश्ते मिलेंगे क्या? एक समय के बाद ये रिश्ते सब खत्म होने वाले हैं। ये रिश्ते ना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो बेटी को बचाना पड़ेगा। तो बेटी को बचा, रब ऐसा ही दिन आवे कि हर कोई धीयां दी लोहड़ी मनावे। रब ऐसा दिन आवे हर कोई धीयां दी लोहड़ी बनावे। राजे योद्धा जम्मे जिन्ने किते जम्मों तो पहले ही ना मर जावे। राजे योद्धा जम्मे जिन्ने किते जम्मन तो पहले ही ना मर जावे। इसका मतलब क्या है कि हम कोख में आज भी, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम कोख में आज भी बेटी को मारते हैं। तो इससे बात बनेगी क्या? तो नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं चीजों को बदलना पड़ेगा। मैं जल्दी बात खत्म करता हूँ, आग ज्यादा हो गई है। 2 बातें याद रखना, बेटी है तो संसार है, बेटी नहीं तो संसार नहीं। हम कितने भी ताकतवर, धीरे धीरे हम अकेले जीना सीख रहे हैं। आप में से बहुत लोग अपने घर में लोहड़ी मनाते होंगे, कभी पूरी गली की लोहड़ी मनाई कभी किसी ने क्या? तो नहीं। तो धीरे समाज क्या कर रहा है? बिखर रहा है। जब समाज बिखरा है तो फिर एक दूसरे के बारे में बुरा भी सोच रहे हैं, और बुरा सोच नहीं रहे, एक दूसरे के बारे में बुरा कर भी रहे हैं कहीं ना कहीं व्यवहार के अंदर, क्योंकि हम इकट्ठे बैठ के कोई बात का विचार नहीं करते। अगर आपको पुराने लोगों को याद होगा तो पहले घर के लोग रोटी इकट्ठे खाते थे, आज अपने अपने मोबाइल पे रोटी खाते हैं। इसका मतलब क्या? कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है। जब आपकी जरूरत है तो आपके प्रति मेरी भावना ही खत्म होगी। जब मेरी भावना खत्म तो आपके लिए मैं काम करूंगा क्यों? तो कहीं ना कहीं समाज में मिलकर रहने का स्वभाव खत्म हो गया। ये कार्यक्रम का दूसरा हेतु भी यही है कि सारा कुछ करते समय कम से कुछ त्योहार हम मिलकर मनाएं। पूरा गली पूरा मोहल्ला इकट्ठे बैठे, अभी सब बैठे हैं, किसी को दिक्कत नहीं, जाने की जल्दी भी नहीं है। लेकिन 5 मिनट पहले सबको क्या लग रहा था? जल्दी आगे लोग घर जाए रख देना है। ये चल रहा था। क्यों चल रहा था? कि हमको अकेला रहने का स्वभाव है। जब सामूहिक बैठते हैं तो उसका एक असर है। उनकी घटना सबको याद होगी। कहते जब भगवान राम ने लंका जाना था तो पुल बनाना था। अब पुल बनाना है तो कौन चाहिए? तो बड़े बड़े लोग चाहिए। तो हनुमान जी, नल, नील, जामवंत, ऐसे बड़े बड़े लोग पत्थर ला रहे थे और समुद्र में वो पुल बना रहे थे। इतने में जंगल में कुछ गिलहरियां निकल कर आई। गिलहरी जब निकल कर आई, उन्होंने भगवान राम को प्रणाम किया, हम अपना काम करें। तो भगवान राम ने कहा अपना काम करो। वो गई पानी के अंदर, समुद्र में गई, अपने शरीर को गीला किया, वापस में आई, पुल के ऊपर अपने शरीर को झाड़ा और फिर समुद्र में गई। तो हनुमान जी और नालिल हंस पड़े, ये क्या काम कर रही हैं? तो उन्होंने कहा आप देखो क्या काम करती हैं। कुछ दिनों के बाद वो गिलहरियां भगवान राम को फिर पास में मिलने आई कि महाराज हमारा काम पूरा हो गया, अब हम जाएं। तो कहते भगवान राम ने कहा कि जाओ। हनुमान जी को फिर अजीब लगा, इन्होंने पुल के लिए क्या काम किया? तो राम जी ने कहा आपने क्या किया? हम तो बड़े बड़े पत्थर लाए हैं, बड़े बड़े चोटी की सामान उठा के लाए, वो पुल पे बनाया। तो भगवान राम ने एक छोटी सी बात की, इन्होंने वो काम किया जो आप नहीं कर सकते। तो हनुमान जी ने फिर पूछा ऐसा कौन सा काम इन्होंने किया? तो कहते जब आप ये समुद्र में गई, अपने शरीर में मिट्टी का लोट-पोट किया, इसके आकर जो मिट्टी उसको लगी, उसको पुल पे झाड़ा, तो जो आपने बड़े बड़े पत्थर जोड़े थे उसमें जो छेद रह गए थे, उस छेद में मिट्टी भरने का काम इन गिलहरियों ने किया है।
इसलिए पुल मजबूत बना है, ये पूरी सेना इस पे जा सकती है। तो समाज को भी बदलना है तो हम सबको छोटे छोटे ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे जो समाज के परिवर्तन के लिए जरूरी है। इस कार्यक्रम का हेतु भी यही था कि बेटियों की लोहड़ी का मन सबके मन में आए। कल को आपने भी किसी ने दादी बनना है, किसी ने माँ बनना है, आप सब ने कहीं ना कहीं बनना है, लेकिन क्या हम वो चीजें दे पाएंगे अपने बच्चों को? वो देने के लिए कार्यक्रम है। लोहड़ी तो आप अपने घर में मना सकते थे, मना सामने देखो। आगे बुलाना है। आओ यार, बच्चे आए ना, आओ इधर आओ आगे। सब हंसते आए हैं ना। हंसने का मतलब क्या होता है? हंस के दिखाओ एक बार। आप हंस भी नहीं सकते, इसको एक बार बंद रखिए। आप हंस भी नहीं सकते। खुशी मनाने आए ना बेटियों की, तो बेटी खुशी रो के मनाते हैं कि हंस के मनाते हैं? हंस के मनाते हैं तो मतलब हंसना कैसे? चेहरे में रोता हुआ ऐसे बैठे जैसे बड़े गमगीन माहौल में बैठे हैं, पता नहीं क्या हो गया। अब सबको नाचना है, ये अंतिम पड़ाव है। प्रसाद मिलेगा उससे पहले सबको नाचना है। कोई दिक्कत किसी को? जो नहीं नाच सकता वो हाथ तो उठा ही सकता है, इतना तो कर ही सकते हैं ना। ढोल बजेगा, 10 मिनट जो सर्दी लग रही है उसको नाच कर, कहते भगवान को नाच कर मनाया जाता है। आप वृंदावन जाएंगे तो हर कोई नाच रहा होता है वहां पर। वो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल कर नाचता है वहां पर। वो कौन है, कैसा है, लोग उसको कैसा देख रहे हैं, इसकी चिंता वो नहीं करता। वो सिर्फ क्या करता है? नाचता है, खुले मन से नाचता है। तो आपकी परीक्षा है कि बेटी की लोहड़ी मनाने आए कि गम करने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। तो 15 मिनट नहीं तो 10 मिनट सबको नाचना है। जब तक प्रसाद आएगा सब तक सबको नाचना है। तो एक बार सब अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े, कोई भी बैठना नहीं नाच सकते तो खड़े रहिए, ताड़ी मारिए, बेशक कुछ ना कुछ करिए जरूर कि मैं लोहड़ी मनाने आया हूँ, लोहड़ी छोड़ने नहीं आया। तो थोड़ी नहीं हो सकती। अगर आप पंजाबी हैं, अगर अपने को पंजाबी मानते हैं तो बिना नाचे अब रह नहीं सकते। तो ढोल बजेगा, सबको नाचना है, कहना ना पड़े किसी को नाचिए, ठीक है? पक्की बात है। चलिए वैसे शुरू करिए। सबको नाचना है, सबको। चिट्टू भाई नाचना, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, पीछे नहीं रहना, सब आइए, सबको नाचना है। 10 मिनट किसी को रुकना नहीं। आप अपनी बेटी के नाम पर नाचिए, किसी को नहीं रुकना। आप रुके हो, ए अमन जी की बेटी रुक रही है, डांस करना है, सबको नाचना है। चलो सही ना? हाँ, एक बार भूल जाइए कि आप कौन है, किस पद पर है, भूल जाइए। हम सब बेटी की लोहड़ी पे आए हैं, तो खुल के नाचिए, खुल कर। जो नहीं नाचता मतलब वो बेटी का सम्मान नहीं करता। बेटी का सम्मान करना तो नाचिए, उसकी खुशी में नाचिए। हमने बेटियों की लोहड़ी मनाई है। पिंटू भाई नहीं नाच रहे, हाथ ऊपर करो, लगातार हाथ ऊपर रखो। भाई साहब पीछे नाचिए, अब हाथ ऊपर। जो नहीं नाच रहा अपने बारे में विचार करो, भूल जाइए बाकी सब वीडियो बनाना। एक बार नाचिए, सिर्फ नाचिए, खुशी मनाइए बेटी की।
थे, कोई रुका नहीं कहीं पर भी। ये लोरी सबको याद रहेगी कि हम एक ऐसे फंक्शन में गए थे जहां हम नाचे थे, खुलकर नाचे थे, किसी का वेट नहीं किया कौन कैसा है, लगा था नाचना। अब ये संजीव बंद कर दो, ढोल पे नाचेंगे सब लोग, ढोल पंजाबी ढोल बाकी बंद कर दे। ये तेज ढोल बजाइए, तेज तेज और तेज बढ़ाइए, देखते आप नाच बने। हाँ लगे ना खुशी मना रहे, शरीर ठीक होगा, पसीना आएगा, कई बीमारियां भी ठीक होंगी नाचने में बेटी के साथ साथ। करिए खुल के डांस एक बार। आप जब गाएंगे तो याद करेंगे हम जाकर कि मैं आज लोहड़ी करता हूँ, क्या था जिंदगी में नाचा, जो नहीं नाचा वो भी आज नाचना चाहिए। नाची नाची रहे, नाचना नाचना। आप नहीं नाच रहे, आपको खुशी नहीं है क्या? खुशी तो नाचिए। अभी 10 मिनट में 5 मिनट में 5 मिनट और नाचना सबने। अरे आप नाचिए रे, खड़े हो आराम से। ਓਏ ਆ ਕੁੜੀਓ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਕੁੜੀਓ ਓਏ वीडियो नहीं बनानी, नाचिए बस, भूल जाइए कि समय कुछ समय अपने आप को। एक याद रखिए कि लोहड़ी है और पंजाबी लोहड़ी नाच के बिना नहीं हो सकती। दीपक जी नाच भी रहे हो। कारी के जादी बिना प्रसाद के किसी को नहीं गाना, प्रसाद सबको लेके जाना है। जल्दी नहीं करना, 5 मिनट रह गए बाकी। सबको प्रसाद लेके ही जाना है। ਨੀ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨੀ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਲੀ ਭਾਈ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਨੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਓ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਵੇ ਓ ਵਧਾਈਆਂ ਬੇਬੇ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ बधाइयाँ जी। ਓ ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਮੀ ਓ ਵਧਾਈਆਂ ਬੁਆ ਓ ਵਧਾਈਆਂ ਮਾਸੀ ਓ ਵਧਾਈਆਂ ਚਾਚੀ ਓ ਵਧਾਈਆਂ ਤਾਈ ਓ ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਮੀ ਓ ਵਧਾਈਆਂ ਭਾਬੀ ਓ ਵਧਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੂਰੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਈਆਂ ਤਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨੱਚਾ 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 ਨੀ ਮੈਂ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਮੱਚਾਂ ਦੇਵਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁੜੀਓ ਅੱਜ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੱਟ ਦੇ ਆ एक बार सब लोग अपनी कुर्सी पे बैठ जाइए।
रिकॉर्डिंग रहेगी। एक बार सब चुप हो जाइए, काम करिए। एक संकल्प सब करके जाइए कि अपने घर जब भी बेटी आएगी तो इसी खुशी के साथ उसकी हम लोहड़ी मनाएंगे। ऐसा कौन कौन कहता है? हाथ खड़ा करो एक बार। अपने घर बेटी आई तो हम खुशी मनाएंगे, गम नहीं मनाएंगे कम से कम। और इसी सम्मान से जैसे लड़कों की लोहड़ी होती है वैसे लड़कियों की लोहड़ी भी मनाएंगे। ये सब ध्यान रखना बस।